देखिए, ये जो यूपीएस है ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर और खराब है। क्यों है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आप 10% कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा काटेंगे जब तक वो नौकरी करेगा। मान लीजिए 40 साल नौकरी कर रहा है तो 40 साल तक आप वो पैसा काटेंगे और वो पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। तो कौन सी पेंशन दे रहे हो भैया आप? कौन सी पेंशन दे रहे हैं आप? कर्मचारी का ही पैसा अपने पास रखकर ढिंडोरा पीट रहे हैं कि आप पेंशन दे रहे हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि अंतिम 1 साल की जो सैलरी होगी उसमें से 6 महीने की सैलरी एक मुश्त रिटायरमेंट के समय दे दी जाएगी। मान लीजिए 12 लाख है 1 साल की सैलरी, तो 6 लाख कर्मचारी को दे दी जाएगी। 40 साल अगर उसने नौकरी की है और 10% की कटौती उसकी हुई है हर महीने, आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट सरकार के खजाने में चला गया। लेकिन वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं साहब हम आपके पेंशन के लिए पैसा रख रहे हैं, इसी में से आपको पेंशन देंगे। तो भैया कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? पहली बात, कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? दूसरा, आपने क्या किया, इसमें एक नियम बना दिया कि 25 साल की नौकरी पेंशन पाने के लिए करना जरूरी है। 25 साल की नौकरी। अब आप जानते हैं अर्धसैनिक बल जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, 20 साल के बाद मैक्सिमम लोग रिटायर हो जाते हैं। अधिकतम लोग रिटायर हो जाते हैं। अब तो उनकी नौकरी नहीं पूरी होगी 25 साल की, तो आप उनको कितना देंगे? 10,000 रुपए महीने। उनका पेंशन होगा 10,000 रुपए महीने। देश के अर्धसैनिक बल जो रक्षा करते हैं देश की, अपने प्राणों की आहुति देते हैं देश के लिए, संसद भवन की रक्षा करते हैं, हमारी सीमाओं पे बीएसएफ लगाई जाती है। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि साहब उनको जो है, क्योंकि वो 25 साल की नौकरी नहीं कर पाएंगे तो उनको पेंशन के वो हकदार नहीं है। दो बात हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है और 50% आप साल भर की जो अंतिम वर्ष के जो उसकी सैलरी है, उसका बेसिक्स है, उसका आप एवरेज निकाल के उसको आधा देंगे आप पेंशन के रूप में, तो भैया ओपीएस लागू कर दीजिए ना आप। जब आप कह रहे हैं कि यूपीएस जो है वो बिल्कुल एकदम ओपीएस की तरह है, तो ओपीएस लागू कर दीजिए आप। उसमें तो कर्मचारियों से कुछ नहीं लिया जाता था, बावजूद इसके पेंशन मिलती थी। तो इसलिए ये देश के लाखों कर्मचारियों के साथ नई जो यूपीएस की जो स्कीम है, ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है और कर्मचारियों के साथ धोखा है। यूनिफाइड पेंशन योजना को लेकर हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाए जाने की मांग की है। दरअसल उनका मानना है कि यूनिफाइड पेंशन योजना ज़्यादा खराब है, जिसका कर्मचारियों को कोई खास फायदा नहीं होने वाला। ऐसे में अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि हाल ही में यूपीएस पर संजय सिंह ने क्या कहा है। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन योजना को लेकर संजय सिंह ने कहा कि ये योजना पूरी तरह से धोखाधड़ी वाली योजना है। इसको लेकर आम आदमी के नेता ने सरकार पर काफी बुरी तरह हमला किया है। संजय सिंह के अनुसार नेशनल पेंशन योजना से भी ज्यादा बुरी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आप नेता का कहना है अगर यूनिफाइड पेंशन योजना ओल्ड पेंशन योजना की जैसी है तो सरकार को चाहिए कि पुरानी पेंशन योजना को वापस लाया जाए। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना सबसे ज़्यादा लाभदायक है, इसलिए यूपीएस योजना के बजाय ओपीएस योजना को लाया जाना चाहिए। आप नेता ने कहा यूनिफाइड पेंशन योजना को लेकर बहुत ही बड़ा
झटका दिया गया है। संजय सिंह के अनुसार यूनिफाइड पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम से भी कई गुना बदतर है। संजय सिंह ने कहा कि यूपीएस के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के वेतन का हर महीने 10% हिस्सा कटेगा। इसके साथ ही जो पिछले 12 महीने की सैलरी होगी, इसका 6 महीने का हिस्सा भी सरकार द्वारा काट लिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन योजना का फायदा तभी मिलेगा जब कोई भी सरकारी कर्मचारी न्यूनतम 25 साल तक अपनी नौकरी पूरी करेगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आप नेता संजय सिंह ने ये कहा कि अर्धसैनिक बलों के ज्यादातर कर्मी 20 वर्ष तक सेवा देते हैं और रिटायर कर दिए जाते हैं, तो ऐसे में इन रिटायर कर्मियों को सिर्फ 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। सरकार ने जब यूनिफाइड पेंशन योजना यानी यूपीएस को पेश किया था तो ऐसा कहा था कि ओल्ड पेंशन योजना जैसी। इसके अंतर्गत सरकार का ये कहना था कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस योजना एक अच्छा ऑप्शन है, परंतु सरकार के आलोचकों का ऐसा मानना है कि यूनिफाइड पेंशन योजना से केवल कर्मचारियों की सैलरी में कटौती होगी। तो इस तरह से यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन योजना मिलेगी, इसलिए इस पेंशन योजना को विश्वास करने योग्य नहीं माना जा सकता। पुरानी पेंशन योजना समस्त कर्मचारियों के लिए बेहतर है। यदि हम दोनों में तुलना करें तो इसके अंतर्गत कई बातें सामने आ रही हैं। जानकारी के लिए बता दें, पुरानी पेंशन योजना के माध्यम से कर्मचारी जब रिटायर हो जाते थे तो एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती थी और इस प्रकार से अंतिम वेतन अंतिम के अनुसार कर्मचारी को यहाँ पर पेंशन मिलती थी। इसके विपरीत अगर हम यूनिफाइड पेंशन योजना को देखें तो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सुनिश्चित पेंशन नहीं मिलेगी। इसकी वजह से कर्मचारियों को आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए संजय सिंह ने इसका विरोध किया। आपका क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।